बोलो सच्चे दरबार की जय। मंजुल जी मुक्तक लिखले बनी कि अनपढ़ गंवार के अखबार बुरा लागेला, अनपढ़ गंवार के अखबार बुरा लागेला, अजेब होखे खाली त बाजार बुरा लागेला, विधवा मेहरारू के सिंगार बुरा लागेला, आन्हरन के दुआरी परिनार बुरा लागेला, भादों में कोदो के कसार बुरा लागेला, अब बिना तेले के अचार बुरा लागेला। कहे ले वीरेंद्र व्यास मूर्ख बकलोलन के कन्हैया जी के नाम के जयकार बुरा लागेला। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आप बड़ी बारीकी से कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा हम बोलने वाले थे दूसरा, लेकिन 50 को कमेंट आया है कि आज कथा आपको हरिश्चंद्र का बोलना है। आखिरी कथा में कितना दम है, बार बार लोग रिपीट करके इस कथा को सुनते हैं। कथा आपके वहां हो चुकी है कि नहीं हुई है, लेकिन हरिश्चंद्र की कथा आज वीरेंद्र बाबा की जितनी कथा है उसमें सबसे सुपर स्टार प्रवचन है जो कथा आज होने के लिए जा रही है। और ये कोई बाहरी कथा नहीं है, हमारे राम जी के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। जो राम जी का घर है ना, उसी घर के रहने वाले हरिश्चंद्र का नाम जब आता है ना, यहां सभी लोग हरिश्चंद्र को जानते हैं। आज भी बनारस में भी जाएंगे ना, बनारस जाएंगे जहां त्रिशूल पर, भगवान के त्रिशूल पर ये बनारस काशी बसाया गया है जो जगह है, हरिश्चंद्र घाट आज भी है बनारस में, जिस घाट की कथा हम बोलने जा रहे हैं। कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना है, और यूट्यूब पर कितनी लाख के लोगों का हम संख्या का बड़ाई करें, कितने लोग सब्सक्राइब इसका किए हैं कि वीरेंद्र बाबा कथा तो आप सारा कथा कहते हैं, लेकिन सबसे सुपर स्टार कथा अगर है आपका तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा है। जी अपना बेटा के बाजार में बेचे जाता, अपनी मेहरारू के बाजार में बेचे जाता, स्वतः राजा हरिश्चंद्र एगो डोमे के घरे बिकाता रहे, अपनी बेटा मरल बेटा के कफन तारा मांगा तड़ी। कथा रोरा सुन ले बनी, सुनला के बाद रोगा समझ ले कि वीरेंद्र बाबा आज कथा रोवा खड़ा हो गल, बाप रे बाप कैसन कथा कहली। लेकिन बड़ी सुधार करके इस कथा को समझने का प्रयास करना कि बाबा वीरेंद्र क्या बोलने जा रहे हैं। कथा यहीं से प्रारंभ होगी। हमारे राम जी के पूर्वज हैं दधीच, राम के पूर्वज हैं रघु, राम के पूर्वज हैं मनु शत्रुपा, राम के पिता हैं दशरथ, और राम जी के पुराना जो कथा आती है ना, उसी अयोध्या और उसी घर की ये कथा है। कथा प्रारंभ भइला से पहले प्रतिदिन आप कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आइले। वीरेंद्र बाबा का लगातार प्रोग्राम 4 साल हो गया, ये 64 साल का मंच मेरा है। थोड़ा एक बार और हाथ उठा लें आप, उठाइए हाथ, बजो ताली बरिया रहे। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ऊपर उठा के ताली बजाइएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, श्री राधा
रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी तेरी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल दी संवरिया सरकार की रजा रामचंद्र की अयोध्या धाम की श्री सरजू मैया की ये कथा आज अयोध्या से प्रारंभ हो रही है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम सभी लोग जानते हैं। हरिश्चंद्र के नाम के सामने पहले लिखा गया है सत्य। सत्यवादी वीरेंद्र बाबा के कहने का मतलब पहले समझ लो आप। मंदिर में एक को पूजा न करो, मंदिर में पूजा न करो, कोई व्रत न रहो, जय जय बैठे के कोनो व्रत न रहो, कोनो मंदिर में पूजा न करो, कोनो तीर्थ धाम मत करो, कोई ऐसा धर्म काम ना करो, लेकिन एक ही काम करो अपने जीवन में, केवल सत्य बोलना। सत्य बोलना जान गए तो सारा पूजा हो गया। हमने के दिन भर का कल जाता सब सही है बोला था, बुझे वाला तो बुझते बा, बिगड़ जाता ओकरा बाद कहल जाता बाबा बिगड़ गई। सत्य बोलने का प्रयास करो आप। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनने जा रहे हैं, कथा को ध्यान दीजिएगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में क्या क्या नहीं होता है। कोई चोरी नहीं करता है, कोई चोरी नहीं करता है, कोई गलत काम नहीं करता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई किसी का संपत्ति नहीं लेता है जबरदस्तियन। मां बहनों का इज्जत होता है कहां? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में। अयोध्या के राजा थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के राज के नियम के एगो बता दी, हम पालन करवा। एगो महिला अपने कोरा में लड़का लेके जाते रहे, 6 महीना के लड़का गोद में लेके जाते रहे। और जब लेके चले लगल तो रास्ता में दूसर महिला गई और ओकर लड़का छोड़ के लगल लेके भागे। और जब लगल लेके भागे तो कल हमार बच्चा लेके जाता रही, बच्चा 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 लेके जाता रही। तो लोग पूछले कि काहे औरत दौड़त या भागत या? 50 आदमी लगल दौड़ावे, घेरत 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 लोग 500 लोग खड़ा भइल है। पूछा लोग बच्चे को क्यों नहीं दे रही हो? कल साहब ये मेरा बच्चा है, जौन बरियाई से ले रहे वो कहे हमार, और जौना के रहे वो कहे हमार। तो जौने के रहे वो कम रोवे, लेकिन जौने के नहीं रहे वो भलबल बलबल बाप रे बाप आंसू है आंसू। बुरे लोग बड़ा नखड़ा करते हैं। कह लोग तारे फैसला हो ही ना, यू कहे हमार, आई कहे हमार। अच्छा बताइए, 2 गो महिला बाड़ी, एगो लड़का बा के पता बा लगा ली के कर है लड़का? नहीं पता मिलेगा ना। हरिश्चंद्र के दरबार में लोग ले गए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने कहा ऐसे फैसला नहीं होगा, मेरे सामने दोनों महिला को बुलाओ।
दोनों महिलाएं आई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछने लगे कि तुम्हारा बच्चा है? उसने कहा जी मेरा बच्चा है। और उससे पूछे तो भी कही मेरा बच्चा है। हरिश्चंद्र ने कहा ना तुम्हारा बच्चा है न इसका बच्चा है, ये बच्चा लवारिस है, तलवार मंगाओ और तलवार से 2 टुकड़ा करके बच्चे का 2 टुकड़ा करके दोनों को बांट दो। ताली बजाओ ना बढ़िया रहे। ये परीक्षा होना है कि हो गया? अच्छा जो माई पेटे में से पैदा कैले वो बेटा कटवावल चाहिए, कहो चाहिए कि कटा जाए? तो जो पैदा कैले रहे कल सरकारी हमारा लड़का ना है, ये हमारा बच्चा नहीं है, सरकारी इसी का है दे दीजिए आप, ये मेरा बच्चा नहीं है साहब, इसी का लड़का है दे दीजिए। ये परीक्षा करना हुआ कि हो गया? सब लोग जान गए कि दादा ही जौन कहत या हमार ना ही है, यही के है। कलश के हमारे बाबू वही के बन के रहे, जियत रहे, अगर तलवार से काट दिहल जाए तो का फायदा होगा? न हमारे हक में होगा न इसके हक में होगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इसको खम्भे में बनवाए। अब बनवा करके पूछने लगे कि बोलो तुम्हारा बच्चा है? तो जौन लेके भागत रहे कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही थी। 50 कोड़ा मरवले आ कहले आज से अपने जीवन में कभी झूठ मत बोलना। ये अयोध्या है और अयोध्या की कथा है। कब की कथा? तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में हमारे राम जी के पूर्वज जो हरिश्चंद्र हैं, आप इनकी कथा सुनने जा रहे हो और बड़ी बारीकी से कथा को श्रवण करने का प्रयास करना। मानस की चौपाई तुलसी बाबा लिखे हैं, अलग से नहीं बोलेंगे हम, नहीं। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, रामायण में इन लोगों का नाम लिखा गया है। और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सामने चौपाई आ रही है। क्या यही एक चौपाई पर पूरी कथा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम। बोल दी अयोध्या धाम की। कथा को बड़ा प्रेम से सुनिए आप। आज आपके सुनने वाली कथा है। धर्म न दूसर सत, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मानस की चौपाई बोल रही है। संसार में कोई धर्म नहीं है किसके सामने? सत्य के सामने। चाहे जितना पूजा कर लो, कोई मंदिर बनवा लो, कोई दान कर लो, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा अपना मर्यादित भाव क्या है? सत्य है महाराज। धर्म न दूसर सत्य समाना, आयागम निगम पुराण बखाना। कथा बेहजू से प्रारंभ होता। बोलो श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। हमारे राम के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। इंद्र के दरबार लगा था। बोलो इंद्र भगवान की जय। इंद्र के दरबार लगा था। इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग बैठा था। लोग इंद्र के दरबार में सारा देव ऋषि बैठा तड़े, देवता लोग बैठा तड़े। अरे बड़े बड़े लोग, स्वर्ग में जाना आना भी बढ़िया बात था महाराज। दशरथ जी जबले जियले स्वर्ग में कई बार गए हैं, कई बार आए हैं। बहुत लोग कहेला मुहले के बाद जाई जाला ना। अच्छे लोग महाराज स्वर्ग में जाते आते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। हम लोग तो सब बनाने के बाद फेल हैं। कुछ ऐसा प्रक्रिया करना चाहिए कि सुंदर कर्म हो, अपने शरीर से बढ़िया जब करेंगे तो बढ़िया होगा महाराज। इंद्र के दरबार लगा था। इंद्र के दरबार में सारा ऋषि देवता लोग बैठल बड़े। यह नारद जी तीनों लोग भ्रमण करत नारायण नारायण नारायण। इंद्र के दरबार में पहुंचल बड़े। इंद्र भगवान जब नारद के देखले तो कहले नारद आप कौना ओर से?
नारद जी कहली कि तीनों लोग के भ्रमण करता हो तनी हम कहले तब कहले तीनों लोग के भ्रमण करता हो तनी आज एक बड़ा अजीबा काम हम देख के आओ तनी कहले कहां कहले वो जगह के नाम अयोध्या सरजू मैया पश्चिम से पूर्व पड़े बहल बड़ी और राजा के नाम बा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले का अजूबा देखली हो कहले सरकार 99 को यज्ञ कर चुकल बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र 99 यज्ञ कर चुके हैं महाराज एक यज्ञ बाकी है अगर 100 को यज्ञ हो जाए तो तुम्हारी इंद्रपुरी ले लिए स्वर्ग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग के राजा बन जाएंगे इंद्र भगवान कहले कि हमरा स्वर्ग के राजा कितना बड़ा तपस्वी बन है और वही बिचवा में बैठल है विश्वामित्र बाबा वही बीच में विश्वामित्र जी बैठल बड़े कहले स्वर्ग के राजा बन हैं हरिश्चंद्र कहले 99 को यज्ञ कर चुकल बड़े एक यज्ञ और बाकी है अगर 100 यज्ञ कर दिए तो इंद्रपुरी का मालिक बन जाएंगे महाराज में कोई आश्चर्य नहीं है विश्वामित्र कहले कि ये नारद होश में बात कर तारा समझ में आओ ता का बतियाओ तर इंद्र के दरबार में आके चुनौती दे तड़ा उनको और हरिश्चंद्र के जेकर गुरु वशिष्ठ हवा हमारे राम जी के पूर्वज जितने रहे हैं ना ये लोग के सबके गुरु वशिष्ठ जी हैं महाराज श्री वशिष्ठ महाराज गुरु हैं राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी महाराज मनु शत्रुपा के गुरु वशिष्ठ जी महाराज दधीर के गुरु वशिष्ठ जी महाराज रघु के गुरु वशिष्ठ जी महाराज ये सभी लोगों के गुरु वशिष्ठ है महाराज कहले उनकी बड़ाई बतियाओ तरह कहले हाँ बड़ाई उनके बतियाओ तनी विश्वामित्र कहले कि एकरे बाद मत बड़ाई कर कहले काहे बोला एक राजा बने तो बड़ाई ना होई अच्छा आदमी जे बढ़िया रही ओकर बड़ाई होई कि ना काजी हई इतना लोग जुटल बा 5 जने हमार बुराइये करे तो कुछ बिगड़े वाला बा काजी 5 जने हमार निंदे जाके करे तो हमार कुछ बिगड़ेगा भगवान का निंदा करने वाले किए कि नहीं किए सीता मैया का निंदा करने वाले किए कि नहीं किए अरे शंकर जी का निंदा करने वाले लोग हैं कि नहीं है हर कथा को हर प्रवचन को हर सत्संग को निंदा करने वाले आज भी लोग हैं एक युग में रावण एक गो रहल लेकिन आज गांव गांव पर रावण बाढ़े नहीं बढ़े हो एक गो कंस रहे कन्हैया जी मुंह अवल है लेकिन इतनी पर बाप हो बाप गांव गांव पर कौन और गांव में 4 गो बाढ़ है क्या जाने ये लोग का मौत कही आई बुराई से बचने का प्रयास करो कथा तो हमारी जो है सो ये है लेकिन आपको समझा देंगे कि बाबा क्या बोल गए विश्वामित्र कहले कि नारद होश में बात कर उनके बड़ाई बतिया उतला जेकर गुरु वशिष्ठ हरिश्चंद्र के बड़ाई इंद्रपुरी में आके कर रहल बेरा नारद जी हंसे लगले कहले कहले काहे हंसतानी का कारण बा नारद जी कहले हंसतानी है कि तोहरा वार्ता पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को कोई डाउन कर देगा करेगा कोई डाउन विश्वामित्र बाबा कहले डाउन होंगे और कल पता करिएगा कि डाउन हो गए कि नहीं हो गए राते भर में लीला शुरू हो गए बाबू नारद जी तक कही के चलिए आई 12 बजे राती के विश्वामित्र बाबा लोटा सोटा आ कमंडल लेके अयोध्या पहुंचले कब 12 बजे रात में हरिश्चंद्र के औरत के नाम तारा एक नाम सव्या है एक तारा 2 नाम है एक गो बेटा रहे जो लड़का के नाम रोहित का नाम बतावल गई रोहित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपना बेड पर बिस्तर पर सुतल रहे अब 12 बजे रात में देखा था ना कि एगो साधु कमंडल लेके बाबा आवत अरे जब अले तो पहले हरिश्चंद्र सपना में प्रणाम कैले कहले गुरुदेव आसन ले बैठी कहले राजन तोहरा द्वार पर आसन लेवे ना बनी पहले ही बतावा जौन मांगी तो दे दे बखिना कहले सरकार हमार तो द्वार खुलल बा न हमरा घटले बा न बटले बा साधु व्यक्ति जो है उसको कभी कमी नहीं होगा और समझदार व्यक्ति जो है ज्ञानी ना उसके वहां कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा समझने का प्रयास करो
बिना बिगाड़े बिगड़ेगा नहीं। विश्वामित्र कहे कि राजन तारा दरवाजा पर आ गल, मैंने एक चीज पहले दे दो, जहां ले तुहार घोड़ा गल भाई चाबुक हमके थमा दो, ई राज हमार। कहले सरकार दे दिली। कहले जितना खजाना में तोहरा कोष में सोना चांदी रुपया बा ई हमके दान दे दो। कहले सरकार इहो दे दिली। कहले जितना चावल रुपया खेती बाड़ी तोहार बा इस सारा व्यवस्था आज रात में हमके सपना में दान दे दो। रातिये में सुतले में सपना में दान दिया गए। तन बोल दे भी के कहां ले पहुंचल बनी, अजुए जाएगा बा कहा। कथा में बैठ के जे सुतेला चमगादड़ के जन्म होला। चमगादड़ देखले बड़ू करिया करिया होले, ऐसा सुंदर देह पा के चमगादड़ बनब लोगो न तकलू बरिया ढह ताड़ी होई में हीरा प्यारी है एक तरह को आ ले ले बड़ी बालकनी के टिकट अगे में बैठल बड़ी। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़ी बड़ी लीला न बा। हमोतर के कथा वाचक बानी ना जाने कथा वाचत रहे पंडित जी तक कथा बाँचल शुरू कैले तब पंडाल में जितना लोग आये धीरे धीरे सब चल गए। 3 गो बैठल रहे सो अखिया तनमुनिया के बाँच है, अखिया तनमुनल करे बाँचल करे 3 गो बैठल रहे सो। तो जब कथा वाचक जी कहले कि तो लोग इतना बढ़िया श्रोता बाढ़ कि तुम लोग के देख के हमारा आत्मा गदगद हो गई। पंडाल भरल रहा लेकिन सजी लोग चल गई और तोहने के ओरिजिनल श्रोता बाड़े के बैठल बड़े से। तब पहला कहल से बाबा हम कथा सुने ना बैठल बानी, जो ने चौकिया पर बैठल बानी वो बेडवा बिस्तरवा हमारे हो। हम ही सोचत नहीं उतरी तो लपेट के लेके जाए। एगो रहल माइक वाला कहल से बाबा हम एकरे मारे नहीं बैठल बानी, एगो तनी बंद करी तो माई का स्टैंड खोली अपन धोरी हम। आ तीसरा रहल कल से बाबा एकरे मारे ना बैठल बानी, हम ही बैठल बानी मंचो पर सुत तनी रहियो में का जन ढहे लगे धीरे धीरे लिया के पहुंचा दे। ताली बजाओ न बरिया रे। वीरेंद्र बाबा की कथा में 30,000 40,000 पब्लिक बैठती है। ये तो अभी बहुत कम लोग हैं। हमारे कथा को यूट्यूब खोलिएगा मोबाइल और उसमें भीड़ देखिएगा कि क्या भीड़ है। पूछना नहीं है कहां बैठना है, कहां बैठेंगे। 5 एकड़ का पंडाल बन रहा है तभी भर जा रहा है। और केवल आज बारीकी से कथा सुनने का प्रयास करो कि वीरेंद्र बाबा बोल क्या गए। सपना में सजी दान दे दहले के दिहल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आ सब कुछ दान दे दहले। जब भोर भइल त तारा के कहले तारा तारा प्रणाम कैली कली स्वामी रे आंख में आंसू। कहले हाँ रानी सपना के ही बताव, सपना में जो सपना देखल जला सही है कि गलत। तारा कली सही है। आप लोग बताइए सपना का बात सही है कि गलत। 100 में 100% सत्य के करे लिए जो सत्य बोलने वाले हैं, झूठ बोलने वाले के लिए नहीं। जो दिन भर झूठ बोलते हैं ना, सपना में कुछ देख ले वो बेकार है बा, लेकिन सही बोलने वाले व्यक्ति का सपना ओरिजिनल होता है। आप सुंदरकांड की चौपाई में पढ़िएगा, त्रिजटा नाम राक्षसी ये का। त्रिजटा सपना देखलस कि सपने बानर लंका जारी। सपना में बानर आइल है, लंका फूंक ताप के चल गए। तो हनुमान जी लंका जरौलक ना। इस सपना की बात यह कि दीने में बोलो डायरेक्ट की सपना सपना वहां राम रजनी और शेषा आ जागी सी स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आवत है। भरत जी सेना लेके गईले कि ना गईले ना गईले। सपना के बात हो। दशरथ जी जहिया मरल लगले तो भरत जी सपना देखले कि हमरा अयोध्या में कोनो ऐसा चीज होता, दान पुण्य करत रहे बढ़िया से बढ़िया ब्राह्मण आ गौ के। इस सपना सत्य हो गया। सपना देखने वाले लोग गौर करेंगे। अगर सुंदर विचार आपका है तो सपना जो देखोगे ना, ये सपना आपका एकदम सुंदर उतरेगा और कांटा उतरेगा। बोलो सच्चे दरबार की। हरिश्चंद्र कहले रानी रात में सपना देखले बानी, ई सही बा। कली हाँ स्वामी सही बा।
हरिश्चंद्र के आंखी में आंसू आ गए, तब तक हमरा कुछ होइए ना बा। लेकिन पर भी स्नान कैले और नहा के कपड़ा लोटा थरिया चावल आटा बांटल शुरू कैले। 500 लोग के लाइन लगल बा, सबके देत जाता रहे, जे जौन मांगता देता रहे। लेकिन विश्वामित्र बाबा के जब नंबर आई तो कहले जय हो जजमान। हरिश्चंद्र कहले रानी है पंडित जी आवत नहीं, सपना में रात ही है मंगल रहे। कहली देखी आवत का मांगे ले। और जब विश्वामित्र बाबा आइले तो कहले राजन हमके पहचाना तर? कहले हाँ। कहले कि सरकार जौन मांगी तो दुआरे पर आइल बनी दे दी। कहले तो से इतनी पर कुछ मांगम ना, खाली 100 भर सोना हमके दान दे दो। कितना सोना? 100 भर। 100 भर सोना हमके दान दे दे राजा। हरिश्चंद्र अपना नौकर से कहले कि खजाना से सोना ले आके दान दे दे। खजाना से सोना ले आओ। और जब खजाना के नाम आई तब विश्वामित्र बाबा कहले राजन कहां से सोना ले आवे? कहले खजाना से। विश्वामित्र कहले खजाना तो हर बागी दान दे दे ले बड़ा। हरिश्चंद्र कहले सरकार दान तो दे दे ले बनी। अच्छा ही ये जाऊर दे दे ले भाई, मैं फिर ले ही कहो पैसा जे दान दे देता फिर ले ही तो पराचित लगेगी ना। हरिश्चंद्र कहले रानी है बात बा। विश्वामित्र कहले रात में दान देले बड़ा तो नाम बताव। कहले जहां ले तोहार घोड़ा गइल बा चाबी हमके दे देले बड़ा। आ कहले कि सारा राज राउर रही, सोना चांदी हमके दान दे देले बड़ा कि ना? कहले सरकार दे देले बानी। कहले खेती बाड़ी अयोध्या के घर दुआर दान देले बड़ा कि ना? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले सरकार सब कुछ दे देले बानी। होई है न वही जो राम रची राखा। परमात्मा जो चाहेंगे सो ही होगा। अभी हम लोग राजा हैं और भगवान चाहे तो अभी भिखारी बना दे, उनकी कृपा है। हरिश्चंद्र कहले रानी सब कुछ दान दे दे बनी, हमारा लोग बचले काबा की दान दे। विश्वामित्र कहले बतावा 100 भर सोना दान कब देब? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले सरकार खेत तबाना की बेच के दे दे। हमारा लोग सोना तबान आई खजाना तरुआ के दे देली। हमरा प्रॉपर्टी कोनो बान आई कि बेच के दे। अब मजूरियों ऐसा नहीं बा कि मजूरी को के 100 भर सोना दे दे। अब बचल बा हमार शरीर या बेटा मेहरारू, 3 जने बानी जा। अब राउर जब यही परीक्षा बा तो चली कोनो बाजार में शरीर बेचब। चल के बाजार में शरीर बेच के रउरा सोना दे दे सरकार। लेकिन जब ये बात रोहित सुन ले तो कहले पिताजी रउरा का कैली? बिना जानल बुझल ये पंडित जी के सब कुछ दान दे देली। रउरा का बचल बा? रोहित रो के कहले अरे पिताजी का किए अरे सर्वस दिए गवाए। अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पिताजी बिना जानल बुझल ई चाबी काहे दे देली? हरिश्चंद्र कहले बेटा जो होनी था सो तो हो गया। जे जे बनल वीर ओकरो के लाचार कैले बा। समय केहू के न छोड़ले बा बेकार कैले बा। एमे केहू बची ना जे बेकार ना हुई। ऐसा कबो न सोचब कि हमार जमाना टनाटन रही। हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ ले, अपना 12 वर्ष का लड़का रोहित के हाथ पकड़ के अयोध्या जब जे छोड़ के चले लगले। विश्वामित्र बाबा कहले वादा कर कि कहिया सोना दे देबा? कहले सरकार जहिया बिका जाई तहिया दे दे। अब दूसर संपत्ति तो बाना। जब लेके चले लगले तो पहले लेके गईले प्रयागराज। अयोध्या से प्रयागराज दक्षिण है, गौर से सुनेंगे। प्रयागराज लेके गईले। अब प्रयागराज ले गईले तो बालू के रेता के पैदल चले के जमीन, गोड़ हाथ लगल दुखाए, तारा कली अब चल ना पाए। पूछली पहले कहाँ रुरा बेचम? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले रानी चिंता मत कर, हम वो जगह ना बिकाई जहां कोनो मोल ना होके। सब देव देव हैं शंकर जी। बोलो शंकर भगवान की जय।
कोनो देवता के सामने महाशब्द लिखाइल बा। राम जी के सामने महाशब्द है, कन्हैया जी के सामने महाशब्द है, विष्णु भगवान के सामने महाशब्द है, किसी देवता के सामने महाशब्द नहीं। और हमारे शंकर भगवान के सब देव देव हैं, शंकर जी महादेव। आई नहीं के रूपवा एगो औरी हो, ओहू के सामने महाशब्द कि महावीर बिन ओ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी के सामने महाशब्द, जो शंकर जी हैं हनुमान जी हैं, और जो हनुमान जी हैं भोलेनाथ हैं महाराज। बोलो वीर बजरंगबली की। हरिश्चंद्र कले रानी अगर बिकाए के बात तो बाजार में चल, कहली कोने बाजार में, कहले जौना के बनारस कहल जाला, काशी कहल जाला, काशी कहल जाला। मनोज तिवारी बहुत पहले एगो बात बतौले रहे, केहू चैन से जाला, केहू बेचैनी में जाला। हरे चल तोह के घुमा दी अब काशी न हो, चल तोह के घुमा दी अब काशी न हो, चल तोह के घुमा दी अब काशी न हो, चल तोह के घुमा दी। कितना कही के सुनाई देखी आँखी न हो, कितना कही के सुनाई देखी आँखी न हो, चल तोह के घुमा दी आज का सीन हो, चल तोह के घुमा दी आज का सीन हो, चल तोह के घुमा दी। बोल दी विश्वनाथ धाम की। जय। बनारस जौन नगर बा, बनारस जौन शंकर जी के ठाट बा, उ कौना चीज पर बसल बा? भोलेनाथ के त्रिशूल पर। गौर से कथा को समझ लीजिए। पहले शंकर जी के त्रिशूल पर कौन जगह बसाया गया है? आप लोग बाबा धाम जाते हैं, वो जगह नहीं है। किसी धाम में जाओ, लेकिन बनारस जो जगह है ये हमारे भोलेनाथ के त्रिशूल पर खड़ा किया गया है। शिव पुराण पढ़िएगा, तालीब डालो, बरियारे बरियारे बजाओ। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे रानी चिंता मत कर, बिकाए के बाद का साधारण जगह पर बिकाई जा, हमनी के बर्बादे होखल जाई तो भगवान खातिर की लोग खातिर। कहो नाती बेटा मर्दे खातिर बर्बाद होखल जाई। बर्बाद होना है तो परमात्मा के लिए बर्बाद हो, ठाकुर जी के लिए बर्बाद हो जाओ, कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम चलेगा, कभी नाम मिटने वाला। सेवरी बर्बाद के करे खातिर भई, भगवान खातिर। प्रहलाद बर्बाद के करे खातिर भइले, भगवान खातिर। मीरा बर्बाद के करे खातिर भइली, भगवान के लिए। अजामिल केवट के करे खातिर बर्बाद भइले, भगवान के लिए। विभीषण के करे खातिर लंका फूकवावले, भगवान के लिए। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजरही नगर अनाथ कर जैसा। पूरा लंका धू धू के जल गई। एक साधु का निंदा, एक साधु का अपमान करने पर पूरी लंका जल गई। हरिश्चंद्र कोई खेल खिलौना नहीं है, आप जादू मैजिक नहीं देख रहे हो। इस कथा को सुनने के बाद मेरा कीमत लगाना कि वीरेंद्र बाबा कथा तो वही है, लेकिन आप अपने जीवन में कैसे उतार करके इसको रखे हैं। तारा के बहिया पकड़ के लेके चल लगल तो तारा फूट फूट के रोए लगली। कहली स्वामी पहले ही बताई कि काशी बा कितना दूर, कितना दूर बा। हरिश्चंद्र कहले तारा चल, घबरा मत। डगर कौन बा? कहले कि डगर हम बलुइये पड़े चलक बा, चल। लेकिन रो के पूछले बड़ी कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। कवन डगर जाई
नैहर छूटल ससुरा छूटल छूट गे अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल छूट गए अयोध्या के राज हो। कवनी नगरिया में हमरा के बेचबा, कवनी नगरिया में हमरा के बेचबा। अरे के होई मोर खरीदार हो। झरझर नैना बरसे जैसे सवनवा, झरझर नैना बरसे जैसे ओ सवनवा। झरझर नैना बरसे जैसे ओ सवनवा। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। पवन डगरा जाई काशी ओ नगरिया कवन डगरा जाई काशी ओ नगरिया। हमके देतानी धो दियो जो बिहने जब जाए लगब तो गोड़ ओड़ लाग ले। मंचे पर के पैसा हम ना ले ली, हमरा नाई कबूल करेला ना। जाए लगब बिहने जाए विदाई बा वो जो भूया उतरब तो गोड़ लाग ले। एजू पैसा ना दे। कोई बहनें मुझे नहीं कहेंगी पैसा आप ले लीजिए, नहीं। जग करने के लिए हम आए हैं ना। जग भगवान की बढ़िया तारीफ जाओ पर यार। जो भी देना है पहले ठाकुर जी को दो, ठाकुर जी को दो। हमार तो बिहने विदाई बा जरा जौन पार लागी। जब बनारस में गई ना तब बनारस में 80 घाट आप लोग देख रहे हैं, जहां मेन गेट होता है घाट पर जाने के लिए। पहले वही बाजार लगता था और वही बाजारी में गई ना डुग्गी वाला के बोला। डुग्गी लगता है कि नहीं? डुग्गी लगता है। डुग्गी वाले को बुलाए और डुग्गी वाले से कहे भैया डुग्गी लगा लो कि 2 आदमी बाजार में 3 आदमी बिकने के लिए आए हैं। बता देना कि एक नौजवान औरत है, एक नौजवान पुरुष है और एक 12 साल का लड़का है। तीनों बाजार में बिकने के लिए आए हैं। डुग्गी वाला बाजार में बोल रहा है, अरे बनारस के बासियों, कल बाजार में 3 आदमी बिकने के लिए आ रहे हैं। एक नौजवान औरत है, एक 12 साल का लड़का है, एक नौजवान पुरुष। तीनों बाजार में बिकेंगे। अच्छा ये फाजिल नगर में डुग्गी लाग जा कि बिहने बाजारी में देखो मेहरारू मर्द बिकाए जाता है तो लोग देखे आई कि ना? नहीं आई। कई लाख लोग जुड़ जाई। बाप रे बाप, कहां का क्वेश्चन हो। सजी सौजी सब सौदा बिकाता, कहीं मनई बिकाले। अब मनइयों में ही ना आपन मर्द अपने बेटा मेहरारू के बेचे जाता। आपन मर्द बाजार में जब डुग्गी लाग गई, ए बाबू बाजार के दिन रहे, कई लाख लोग जुटल। यही तरह हरिश्चंद्र रेखा खींच दे ले और रेखा खींच के तारा के हाथ पकड़ ले और रोहित के हाथ। तारा कली स्वामी अब तक भरल बाजार में तू बेचे जाता, लेकिन तो से एक निवेदन बा, पहले तू बतावा तू बिकैबा कि हम? मेहरारू कोनो चाही कि हमरा सामने मर्द मर जा? चाहिए। कोई औरत चाहेगी कि मेरा पति छूट जाए? लेकिन भगवान की लीला बड़ी अजीब है बाबू। ये संबंध इतना कठिन है ना, इसको न छोड़ना ही बनता है और पकड़ने के बाद महाराज तोड़ भी नहीं पाओगे ना। हथवा पकड़ के हरिश्चंद्र बोली बोल तड़े। कथा तो वीरेंद्र बाबा जितना 100 कथा मेरी मोबाइल में है, 100 कथा मेरे चैनल का लोड है, लेकिन इस कथा को बड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करना। हाथ पकड़ के हरिश्चंद्र बोली बोल तड़े। अरे काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले, होगा बड़ा उपकार। ऐ
ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ए बाबू जब बोली बोलने तो भगवान शंकर जी कहले जब हमार भक्त बिकाए आइल बा तो लवारिस ओइसन व्यक्ति से ना किनवाए बे बेचवाए टप दे। ए धर्म के पैदा कैले, धर्म के पैदा कैले, धर्म के पंडित बना देले, धर्म के पंडित बना देले। अब ब्राह्मण वो बाजार में गए बने दौड़ के जाके ए बाबू तारा के हथवा पकड़ ले, जाके तारा के हाथ पकड़ ले। और तारा के हाथ बताई मर्दे के सामने कोनो अपनी मेहरारू के हाथ कोनो मर्द पकड़े तो मर्द जो निमने रही कि ओकरा ऐसा बीती बुरा लगे कि ना, तकले पर बुरा लगी, हाथ पकड़ल तो दूर बा महाराज। लेकिन भरल बाजार में हरिश्चंद्र अपनी औरत के हाथ धरा दिले। जब पकड़ ले हाथ पकड़ ले, पंडित जी कहले कितना दाम बा औरत के? हरिश्चंद्र कहले 50 वर्ष सोना दाम बा कर। 50 वर्ष में औरत बेच दे, 50 वर्ष में अपने बिकाए। 50 वर्ष में टप दे पंडित जी 50 वर्ष सोना दे के। आ तारा के बहिया पकड़ के जब खींच के लेके चल रहे, तारा कली भैया अब तो तारा साथे हम चलबे कर, लेकिन पहले तू ही बतावा हम के रानी बना के रखबे कि नौकरानी। इज्जतदार मेहरारू दूसरे मर्द के साथे जाई ना तो पहले ओकर अपन धर्म बचौले में बड़ा प्रतिज्ञा करे पड़ी। कली की हम के रानी बना के रखबे कि नौकरानी। भरल बाजार में तई बियाह क के ले बेच देले, मांग में सिंदूर लगा के ले ले, गौना करा के ले ले, भरल बाजार में बेच देले। तू बतावा रानी बनेबा कि नौकरानी? हरिश्चंद्र कहली स्वामी पहले पूछ लई रानी बनिया कि नौकरानी? हरिश्चंद्र कहले रानी हमरा लग ताकत नहीं बा पूछे के। जौन सौदा बिका जाई ओके पूछल जाई का करबे? कहो पैसा लेके जौन बिकाता ओके पूछल जाई का करबे? उलिया का माटी में डाल दे, खेते में फेंक दे, जौन मन करे तौन करे, तोरा का मतलब बा? हरिश्चंद्र कहले रानी हम पूछ ना पाए। तारा कली स्वामी अब तक तो हर रिश्ता हमार टूटे जाता, तके छोड़ के जाता नहीं। एगो 12 बरस का लड़का बा, सत्य या धर्म दू जानी के शंकर भगवान पैदा के ले रहे। धर्म के साथे पंडित जी धर्म बनल बड़े। आई है सत्य बनता कलुआ डोम, तन ध्यान से सुनो। बहिया पकड़ के जब ले जाए लगल तो तारा छोड़ा के आके हरिश्चंद्र के अखबारी में पकड़ ले ली। कली अब तो से का जानी भेंट फेर होई कि ना होई। मांग में सिंदूर लगौला तैया हमार दिमाग का जोर हो गई कि हमार पति तू बनल। आज तकले केहू अपनी औरत के बाजार में ना बेचले रहल, लेकिन भरल बाजार में बेचा तड़ा। स्वामी का जानी तो से हमसे भेंट होई कि ना। 12 बरस के एगो लड़का बा, लड़का के साथे ले जाल चाहता नहीं। ए बाबा से पूछ ले लड़का ले जाई है कि ना? जो रोटी दी है वही में से खिया के बाबू के जिया ले, लेकिन महतारी बिना औलाद के रही ना पाई। जौने के पैदा कैले मिली हरिश्चंद्र कलरानी हो रहा है ना दे। तारा हरिश्चंद्र के अखबारी में पकड़ के रोवे लगली। आर मिलने से नाता आजू, आर मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता। मिलने से ना हो, मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता। छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता। राज
छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया। राजा छूटल पाट, राजा छूटल पाट, राजा छूटल पाट, छूटल अयोध्या नगरिया। सैया तोह से रिश्ता नाता, स्वामी तोह से रिश्ता नाता टूटल ए पिया मिलने से नाता छूटल ए पिया मिलने से नाता छूटल ए पिया मिलने से नाता छूटल ए पिया मिलने से नाता। बोल दी विश्वनाथ धाम की। भरल बाजार में मेहरारू बिका गई। अब मेहरारू साधारण औरत ना, जेकर नाम तारा सभ्या है। अयोध्या महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के अर्धांगिनी बाजार में बिका गई। बेटा के लेके ही तो चल गई, लेकिन अब हरिश्चंद्र अपन बोली बोलता ना कि देखी हमार गहकी के सत्य या धर्म दू जनी शंकर जी पैदा कैले बड़े। धर्म तो लेके चल गए निकल, लेकिन सत्य खड़ा बड़ा के डोम बनल बा। हरिश्चंद्र बोली बोलता ना अब अपन हमरा के किने के आवता। अरे ये काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। ए काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। टप दे जाके सत्य ये बाबू हथवा पकड़ ले हरिश्चंद्र के। कलुआ डोम रहे इतना बड़का बड़का मोच, बड़का फेटा, काला कुर्ता, काला सारा वस्त्र पहन के जाके हरिश्चंद्र के बाह पकड़ ले। हरिश्चंद्र कहले कि भगवान बेचवा ही कर लेते इन्हीं के साथ है। बिरादरी चिन्हा जाएगी कि ना चिन्हा जाएगी? ना चिन्हा जाएगी। कलुआ डोम कहलस कितना तोहर कीमत बा? कहले 50 भर सोना। 50 भर डोमिनिया से कहले तौला में सोना बा दे दे। टप दे सोना तौला गई। जब कलुआ डोम हाथ पकड़ के लेके चले लगल, हरिश्चंद्र के नाम पूछले तार नाम का हो? कहले हमार नाम हरिश्चंद्र हो। कलुआ डोम कहले तोहर नाम आज से हरिश्चंद्र ना रही, डोमे की है इतना वीआईपी नाम नहीं रही, तोर नाम रही आज से हरिया। हरिश्चंद्र ना हो ना, तोर नाम रही हरिया। हमार मेहरारू हरिया कही तरह से है मत, लड़का हरिया कही के बोलाई से है ना, ते नौकर ना हवे हमारा द्वार के। हरिश्चंद्र डोमे के नौकर बन गई। हरिश्चंद्र रास्ता में पूछले भैया तू हमसे काम कौन करेब? कलुआ डोम कहले तसे सुअर ना चरवाए ना, सुअर हमरा घरे 200 बाड़ी सुअर ना चरवाए, सूपा बेना ना बिनवाए, खांची ना बिनवाए। कहले काम कौन? सराद खाए के ना भेजो, दही चूरा ले आवे के तौली तौला में। कहले तू नौकरी बताव। कहले डोमे के सबसे निमन जौन काम हुए तो के देव। कहले कौन? आता स्मशान घाट के तू नौकर बन। आज से जितना लाश आई बिना कर कफन दिहले लाश तू जरावे मत दिया। कर कफन लेने के बाद लाश जराने देना। भगवान शंकर जी के कृपा देखी है बाबू। अच्छा ये नौकरी नीमन लगा था कि बाबू स्मशाने घाट पर जे जाला रोवत जाला कि हाँ सर नहीं बोलोगे? अरे केहू का बेटा मरल बा, केहू का भाई मरल बा, बुढ़िया माई मरल बा तो बेटा रोई कि ना? माई के आगी धरावे के बेर जरूर रोई, नहीं रोई? नहीं रोई। संसार में सब है तो रोवेला, लेकिन माई या बहन तो हरदम बरहो महीना रोवेली। उ लाइन बजा ली है बाबू। अरे के करा हीरो वाले नदिया बढ़ियाईली, आके करा हीरो वाले तालाब हो। के करा हीरो वाले धोती के खूंट भी जले,
आके ही रोवेला बरहो मास हे के करा ही रोवले धोती के खूट भीजले के हीरो वेले बरहो मास हो के करा ही हीरो रोवले वाले धोती के खूट भीजले के हीरो वेले बरहो मास हो माई के रोवले नदिया बढ़ी आईली बाबूजी के रोवले तालाब हो माई के रोवाले नदिया बढ़ी आईली बाबूजी के रोवाले तालाब हो अरे भैया के रोवले धोती के खूंट भीजल भैया के रोवले धोती के खूंट भीजल अब बहिना रोवेली बरहो मास भैया के रोवाले धोती के खूट भीजले पहिना रोवेली बरहो मास हो ए भैया के रोवाले धोती के खूट भीजले पहिना रोवेली बरहो मास हो बोल दी शंकर भगवान की जय अच्छा है हरिश्चंद्र के तारा के रोवे के दिन आ गल की हंसे के नहीं बोलो समय बड़ा बलवान होला हमारी बहनें गौर करेंगे बाबू लोग आज आप राजा हैं तो ऐसा कभी न सोचना कि कल मेरा पद राजा का होगा आप कल रात भर में भिखारी बन सकते हो किसी गाड़ी पर भगवान सबको एक बार बैठा देंगे और ले आके कहीं पेड़े में ट्रक में चाहे 4 बांस के ऊपर से गिराइए देगा गाड़ी 9 जने बानी जा 9 जने खत्म ये कृपा के कर और कथा सुनने वाले लोगों से एक निवेदन करेंगे सजी काम तोहरा करेगा बा एगो काम हमार मेहरारू मतौआ करी ना और तई तारा करे लगली आ इनके काम कौन लागल श्मशाने घाट पर है बाबू 100 गो लाश रोज जरता कोनो के बेटा मरल बा कोनो के भाई मरल बा सब रोते आवत है लेकिन बिना कर कफन लिहले लाश जरावे ना दे हरिश्चंद्र कहले कतई नहीं बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी बिना कर कफन की डोम का नौकर जरूर होगी सत्य का पालन मैं कर रहा हूं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा आप सुन रहे हो कोई घाटे पर पहरा देता ना भगवान के लीला बड़ा अजीब हो धीरे धीरे दिन बीतत जाता एक दिन रोहित तो फूल तुरे गईले और वही फुलवारी में भगवान लीला कैले सांप उनका काट लेलस रोहित के सांप कटलस और जब सांप कटलस तो ये बाबू 4 गो लड़का दौड़ले कहले तारा ए तारा तारा कली कहाँ है तो तोरे बेटा के सांप काट ले बा मर गल तोर बेटा तारा बर्तन धोत रही बर्तन धो कर रसोई बनाई थी और जब साड़ी संभार के जाए लगली तब मतौआ कल सुन लो पैसा दे के किन ले बानी कोनो मजाक ना आई बा पहले बर्तन धो लो रसोई बना लो सबके खिया लो बर्तन धो लिया कपड़ा धो के सजी कार को के तब जइया रात के चाहे बिरात होके तारा कली भोलेनाथ नौकरियों दिहलत ऐसा घर पर हमार बेटा मरल बा पहले बेटा देखेंगी तार रसोई बनाई केहू का बेटा मर जा खाई करी भोजन सारा काम तारा कैली आ सगरी कैला के बाद अपना बेटा के लग पहुंचल बड़ी यह देहिया पर गिर के छतिया पकड़ के कहली बाबू तनी एक बेर चिन्हला तोर माई आइल बा तारा आइल बड़ी बेटा तारा रो के कहली अरे रोहित रोहित कही के मैया जब पुकारे लगली रोहित रोहित कही के मैया जब पुकारे लगले रोहित रोहित कही के मैया जब पुकारे लगले अपना अरे बाबू के मुहावा अपना अरे रोहित के मुहावा
निहारे लगली रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगले रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगले रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगले हम पे रूसी गईले भगवान कैले घर दौलत सब दान हम पे रूस गए भगवान कैले घर दौलत सब दान आके दर दर ठोकर खैली बबुआ तो हसे मिली नहीं पौली आके दर दर ठोकर खैली बबुआ तो से ना मिल पवनी अपना बाबू के कोरवा दुलारे लगली रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगली रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगले रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगले अपना रोहित के मुहावा निहारे लगली अपना रोहित के मुहावा निहारे लगली रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगले रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगले रोहित रोहित कह के मैया जब पुकारे लगले अच्छा ही जौन जगह आयल बा ये महिला के दर्द बागिना मर्द ले आके बाजार में बेच दहले एगो बेटा रहल तो बेटो मर गई दुनिया में सबसे कष्ट किसको होता है माई को ये नारियां जितनी बैठी है ना कबो भाई के कष्ट बा कबो भौजाई के कष्ट बा कबो माई के कष्ट बा कबो बापे के कष्ट बा ससुरा में जाती है तो कबो ननद के कष्ट बा कबो सासू के कष्ट बा कबो मर्दे जौन मन करता तौन कहता बा कबो चैन में बाबू तनी ले खाना बनौले में लेट हो जाता कुल कह दियो गाड़िए से बात होई लेकिन बहने हमारी बड़ी प्रेम से सुनिएगा बड़ा सावधानी से कथा को सुनिएगा अपने बाबू के कोरा में उठा के कहली कि बाबू के देही पर कफन तबाना काला पेटी मुनहार होता सांझी के बेरा अपना आधा लुगा पहिर ली आधा साड़ी पहिर ली आधा लुगा में बेटा के कफन बना के लपेट ले ली संसार में सब लोग अपना जेकरा केहू नहीं बा मामा लाश जरावेले फूफा जरावेले काका जरावेले कहीं सुनले बानी कि माई बेटा के लाश जरौले बा माई बेटा के लाश जराई लेकिन आज माई अपना बाबू के लाश लेके जाती है जरावे तारा कहली की विधाता सब तो लूट गई सिंदूर हटिए गई एगो कहे खातिर हमार पहचान बागी हमार मर्द बाड़े जेकर मर्द होके औरत से बात ना करत होके इस सिंदूर के कोनो मतलब बा है कोई मतलब सिंदूर का मतलब तो तब है महाराज की पुरुष अपनी महिला का आदर करे सम्मान करे जान मान करे महाराज बोलो सच्चे दरबार की जय बड़ी सुंदर प्रवचन आइल बा ध्यान दीजिएगा तारा अपनी बेटा के लाश लेके चलल बड़ी आज जब लाश लेके चलली सोचा तड़ी की विधाता ई कौन भाव दिला आज तोहरी घाट पर आगे अयोध्या में अयोध्या के रहे वाला इतना सुंदर महारानी बन के रहली आज बनारस में आगे भोलेनाथ तो के औघड़दानी कहल जला भोले भंडारी कहल जला जेकरी मांग में सिंदूर नहीं बा तू सिंदूर देला जेकरा बेटा नहीं बा बझनिया के तू बेटा देला जेकरा मकान नहीं बा के तू घर देला तू झोपड़ी में रहे लेकिन अटारी सबके देला तू हमरा के भिखारी बना देला तारा कोरा में लइका लेके चलल बड़ी बड़ी भाव से सुनिएगा अरे गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता छोरी ली हलाए विधाता गोदी में हमके देके ललनवा
छोरी ली हलाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता। छोरली हला ए विधाता, छोरली हला ए विधाता। हरिश्चंद्र दानी के सबया रानी के, हरिचंद्र दानी के सब रानी के। दर दर घुमावाला ठोकर लगावाला, तुहरा न कुछऊ अरे पूछी है पियाता का बतलई में, पूछी है पियाता का बतलई में, हमरा न कुछ बुझाता का कैला गोदी में हमके दे के ललनवा, छोरी ली हलाए विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता। बोल दी विश्वनाथ धाम की। अपना मरल बेटा के लाश लेके वही घाट पर गली, कहा जहां इनका पति हरिश्चंद्र पहरा देते रहे। भेंट तो होके जाता लेकिन बड़ा गजब बा बाबू। वही घाटे पर गली, राती के बेरा सांझ के बेरा रहे, चारों ओर शुष्क तड़ी की हमरा बेटा के लाश कैसो जर जाते घाटे पर। अबला नारी बानी राती के हम कहां रह। घाटे पर कली कोई है, हरिश्चंद्र आवाज सुन ले तो आगे 100 गो लाश जरता, 100 गो लाश जर रहल बा। हरिश्चंद्र होतना दूर जाके बोला तड़े, सावधान, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली भोलेनाथ आवे के तैयार गई, लेकिन आवाज आवता कि बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। हमरा लग न कर बा न कफन बा न रुपया बा, कहां से दे। लेकिन एक बेर आवाज आई, 2 बेर आवाज आई, तीसरा बेर जब हरिश्चंद्र बोलने तो तारा गई, बुझा गई कि बुझाता हमारे स्वामी हरिश्चंद्र है। मर्दे कवा चिन्हा जाएगी ना। हरिश्चंद्र के दाढ़ी बढ़ल बा, बाल बढ़ल बा, आगी बरले बड़े लुका लेके इतना बड़ा लाठी में खड़ा बड़े। और तारा जब आगे आगे गई तो जब सामने भैली, कली सुनिएगा। हरिश्चंद्र कले क्या है, अतई लइका जराओगे बा, कले जला लो। कली कैसे, अत कर कफन दे लो उसके बाद जलाओ। तारा कली हमारे पास न कफन है न कर है न कुछ नहीं है, कैसे दूंगी। हरिश्चंद्र कहे यहाँ का नियम अलाउ है। ये हरिश्चंद्र जहां पहरा दे रहे हैं ना, ये नियम अलाउ है कि बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा आगे गईली, कहली स्वामी तनी एक बार हमारा चेहरा और ताका ना। हरिश्चंद्र कहले कि किसी का मैं स्वामी नहीं हूं। तारा कली तोहर बियाह भइल लगना। हरिश्चंद्र कहले नहीं। तोहरा बेटा बागिना। हरिश्चंद्र में कहले मेरा कोई नहीं है। तारा कली स्वामी तू चिन्ह चाहे ना चिन्ह, हमारी मांग में सिंदूर लगावे वाला तू हवा, मांगी में सिंदूर लगावे वाला तू हवा, ई बेटा पैदा करे वाला राजा तू हवा, आ रानी बना के हमरा नैहर से अयोध्या में ले आवे वाला तू हवा, भरल सपना देखे वाला तू हवा, आ भरल बाजार में ले आके बेचे वाला राजा तू हवा। भरल बाजार में तू ले आके हमके बेच देला। अब बेचला के बाद कहत ना चिन्हत नहीं।
अपनी औरत के ना पहचानता रह। हरिश्चंद्र कहले मेरा कोई नहीं है। तारा कली अच्छा तो लड़का जरी की ना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले जलेगा, लेकिन कर कफन दे लो तब लाश जलाई जाएगी, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली स्वामी तू अपनी बेटा खातिर कर कफन मांगता रह। आदमी गरीब हो जाला लेकिन दूगो चैली धो दे लगी, हम मरल बड़ा दे द, एगो गोहरा दे द, गोईठा दे द। आज तू हमार मर्द, हमार बेटा, सारा व्यवस्था हमारा, हमार तो और केहू नहीं खे हमार। एक घाटे पर से कौना उड़ जाई, केकरी द्वार पर जाई, अपन अर्जी सुनाई कि हमारी बेटा के लाश जर्जरा जा। लाश ना जरी, थोड़ा लाइट को दे देना बाबू, लाइट ये लाइट। सारा बाजार भरल बा, लाश ना जली। मांग में हमरा सिंदूर वही तरीबा जौन बेटा तू पैदा कैले, बड़ा बेटा मर गइल बा, बेटा के लाश जराबे दा राजा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे कि लाश जलेगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। कर कफन देने के बाद लाश जला लो। तारा कली जब कर कफन तू रटा तड़ा तो हमरा लग बात तो कुछ ना। तोहरे दिहल साड़ी पहिरले बनी राजा, जौनी लुगा हमरा देह पर बा, आधा लुगा पहिरले बनी, आधा लुगा में अपनी बेटा के कफन बना के लपटले बनी राजा। तोहर दिहल साड़ी आधा पहिरले बनी, आधा लुगा में अपनी बेटा के कफन बना के लपटले बनी राजा। अगर बीरा कर कफन के लाश न जली तोहरा यह मंजूर बा, तो हमरे साड़ी में से तू एक टुक्का फाड़ के कफन ले ला राजा, लेकिन बेटा के जरावे दा राजा। हमारी साड़ी में से फाड़ ला, साड़ी में से फाड़ के राजा अपनी बेटा के लाश जलावे दो। निवेदन करेंगे मंच पर कोई पैसा लेकर नहीं आएगा, एक भी रुपया लेकर कोई अभी मंच पर नहीं आएगा। चढ़ोतरी आप बंद करो, कथा चलने दो पहले। तारा अपन आधा लुगा पहिरले बड़ी, आधा लुगा इतर देखावतड़ी। अच्छा बताई कैसनो मर्द होके अपना मेहरारू के सामने ही काम करी। तारा कली तोहरा नहीं मंजूर बात, हमारी लुगा में से फाड़ ल। अरे तू डोमे के नौकर हवा, हम के नौकर है जे आवे नहीं देत रहल। जौनी घरे बेचले बाड़ा हम कौनो के नौकर है। इस साड़ी में से फाड़ ला राजा, साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के कर कफन ले लो, लेकिन ये बेटा के लाश जरावे दो। हरिश्चंद्र कहले इहो करब। कर कफन जब डोम के आदेश बा, कर कफन लेहला के बाद बेटा के लाश जली। 4 डेग आगे बढ़ल बना की साड़ी में से फाड़ ली। तारा कली मांग में सिंदूर लगौला, तहिया हमरा घरे गीत मांगर भई। 7 गो भंवरी लहला तैयो गीत भई। महतारी बाप जहिया विदाई कैले तहिया कहले कि हमारी बेटी के बड़ा गौर से देखे, सजी सुख आज हमार मिट्टी में मिल गई राजा। तोहरा ए पर कबूल बा तो हम नंगा रहब, लेकिन साड़ी में से फाड़ ल। कर कफन ले ला, हमरा लगबा का ए राती के केकरा घरे भीख मांगे जाई, केकरी द्वार पर जाके कहीं कि हमके कुछ दे दा, हमरा बेटा के लाश जरावे के बा। जब यापन मर्द नहीं बुझाता तक केकरी द्वार पर जाई। तारा रो के कहली कि हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। तू ही बतावा के करा से अब कर कफन ले आई, पिया के करे दुआरे जाई।
पिया के करे दुआ रे जाई। तू राजा हम रानी रहली, बूझेल आज कसाई। ओ तू राजा रानी रहले, बूझे लयाज कसाई। अपने लाल के चिन्ह तलैखा के हाक लगाई। आपन जब वीरान भइल तब, आपन जब वीरान भइल तब, के कर आस लगाई। पिया के करे दुआ रे जाई। ओ पिया के करे दुआ रे जाई। आर्य तू ही बतावा के करा से अब करा कफन ले आई। पिया के करे करे दुआ रे जाई। ओ पिया के करे दुआ रे जाई। तारा कली की स्वामी अब भी तवा राती के केकरा द्वार पर भीख मांगे जाई हम। अबला नारी के कोनो मर्यादा होला कि ना? अच्छा मर्द जौने तरह से नचावा था मेहरारू ने नाचतिया कि ना? ना नाचतिया। और ओहू नचले के बाद इज्जत ना इज्जत। हमारी बेटियां बहन बड़ा गौर से सुनेगी। तारा कली स्वामी तू मांग में सिंदूर लगौला तहियो हम गदगद भैली। जहिया बेटा धरती पर गिरल तहियो गदगद भैली। भरल बाजार में बेचला तहियो हमरा आत्मा में तो दर्द भइल। लेकिन ठीक बात तो आरी इच्छा। लेकिन आज बेटा ना जरी, कले जरी कर कफन देल। आज जब तारा के साड़ी पर हाथ बढ़ोले, तारा कली हमारी साड़ी में से फाड़ ले राजा। साड़ी में से फाड़ के बेटा के कफन ले ला। तोहार दिहल साड़ी पहिरले बनी मर्यादा हमारे यही में बागी। तोहार इज्जत बचा दी। हमारी इज्जत बचे चाहे ना बचे, अपना मर्द के इज्जत बचा ली हम। भगवान शंकर जी के बहुत दर्द भई। तारा अपन इज्जत ना बचाओ तड़ी, केकर बचाओ तड़ी? अपना पति के इज्जत बता रहल बड़ी। जब साड़ी पर लपकल ते आकाशमाड़ी भइल, ऐ हरिश्चंद्र अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखी है, सारा धर्म समाप्त हो जाई। औरत के साड़ी उड़ावल जाला कि उघारल जाला? उड़ावल जाला कि मेहरारू हमारी इज्जत से सम्मान से रहो। लेकिन तारा कली भोलेनाथ अब हमरा साड़ी कपड़ा के कोनो मतलब ना बा। पति वीराना ही हो गए, अब बेटा मरिए गई। हम दोनों ओर से जब चल गई तो हमारा न मांग में सिंदूरे बा न बेटे बा गोद में। अब हमारा कोनो मतलब ना, मैं दोनों हथवा उठा दे ली। गंगा मैया के किनारे कली आज यही घाट पर, अब यही गंगा जी में पानी में डूब के मरब। सब जे बेटा नहीं पौले बाऊ बेटा पावेला, तू देला। हम बेटा लेके ली तो हमार बेटा मर गई। बेटा मर गई। अवघड़दानी कहला भोलेनाथ, तू कहला तारी दुआरी पर बेटा लेके ली तो बेटा मर गई। ताकि लोग दानी कहेला। लेकिन तनी हथवा सब जन ईमानदारी से ऊपर उठाइएगा सब लोग। अरे अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले। जितने लोगों के पास हाथ है थोड़ा ऊपर हाथ उठा के ताली बजाएंगे आप। अरे जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई।
अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले, जेकर नाथ भोले नाथ। अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले नाथ, अनाथ कैसे होई। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। तारा कहली की रौरो औरत बाड़ी पार्वती, अगर मेहरारू के साथे इतना चोट आई दर्द होई तू महिला जी कैसे। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले नाथ। अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले नाथ, 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 अनाथ कैसे होई। बोल दी शंकर भगवान की। जय। यहाँ जितने लोग आए जौन मरल बाई जिंदा होई कि ना, ना होई। अच्छा तक के चाहता कि जिंदा हो जाता, नहीं हाथ उठाइएगा तो देखी मरल के मनावता। ए बाबू जे खड़ा बा ते उठा ले हाथवा, उठा ले हाथ बढ़िया रे, ताली बजाइए। का हो बाबू भैया के बैठल बा तोरा मुँहले मनाओ तड़ा का हो। भैया आगे के ललका गमछा वाला बा, कबो कबो उठा ले हल्का हाथ का जन तोहरे मुँहले पर का होई। रोके के बा, रोके के बा, रोके के बा। एक बार और ईमानदारी से हाथ उठाओ। जिंदगी 4 दिन के बाटे, मेहमान मीतऊ। इस शरीर हम लोग का कितने दिन का मेहमान है? 4 दिन तक ढेर कह दिया, 1 सेकंड। लेकिन ये लेखक ने लिखा है जो गीत में बता रहा हूं। जिंदगी 4 दिन के बाटे, अरे मेहमान मीतऊ। काहे के करा पे करेल गुमान मीतऊ। काहे के करा पे करेला गुमान मीतऊ, काहे के करा पे करेला गुमान मीतऊ। जिंदगी 4 दिन के बाटे, मेहमान मीतऊ। जिंदगी 4 दिन के बाटे, मेहमान मीतऊ। काहे के करा पे करेला गुमान मीतऊ। काहे के करा पे करेला गुमान मीतऊ, काहे के करा पे करेला। बंधु सुत पिता माता, इहा झूठा जग के नाता। बंधु सुत पिता माता, यहाँ झूठा। न बोला न बोला। बंधु सुत पिता माता, अरे यहाँ झूठा जग के नाता। काहे ये करा पे करेला अभिमान मीतऊ। जिंदगी 4 दिन के बाटे, मेहमान मीतऊ। जिंदगी 4 दिन के बाटे, मेहमान मीतऊ। काहे के करा पे करेला गुमान मीतऊ, काहे के करा पे करेला गुमान मीतऊ, काहे के करा पे करेला।
सोना चानी महल अटारी, संग में जई है नहीं नारी। सोना चानी महल अटारी, संग में जई है नहीं नारी। जानी बुझ के तू बनाना नदान मितऊ, जिंदगी 4 दिन के बाटे मेहमान मितऊ। जिंदगी 4 दिन के बाटे मेहमान मितऊ। काहे के करा पे करेला गुमान मितऊ। काहे के करा पे करेला गुमान मितऊ। कोई संग नहीं आता, कोई संग नहीं जाता, कोई संग नहीं। कोई संग नहीं आता, कोई संग नहीं जाता। जाई एक दिन अकेले परान मितऊ। जाई एक दिन अकेले परान मितऊ। जिंदगी 4 दिन के बाटे मेहमान मितऊ। जिंदगी 4 दिन के बाटे मेहमान मितऊ। काहे के करा पे करेला गुमान मितऊ। काहे करा पे करेला गुमान मितऊ। काहे करा पे करेला। अधम दहिया के गुमान, कई के बनना नदान। अधम दहिया के गुमान, करी के बरना नदान। वीरेंद्र चलते बेरिया कला गुणगान मितऊ। वीरेंद्र चले बेरिया रट हरि के नाम मितऊ। जिंदगी 4 दिन के बाटे मेहमान मितऊ। जिंदगी 4 दिन के बाटे मेहमान मितऊ। काहे के करा पे करेला गुमान मितऊ। काहे के करा पे करेला गुमान मितऊ। जिंदगी 4 दिन के बाटे मेहमान मितऊ। जिंदगी 4 दिन के बाटे मेहमान मितऊ। काहे के करा पे करेला गुमान मितऊ। काहे के करा पे करेला गुमान मितऊ। काहे के करा पे करेला। जिंदगी 4 दिन के बाटे मेहमान मितऊ। काहे के करा पर करेला गुमान। जाई एक दिन अकेले ही परान मितऊ। काहे के करा पर करेला गुमान मितऊ। बच्चे को बैठा लो, बैठाइए इसको, बैठाइए इसको। बोलो सच्चे दरबार की। यहाँ जितने भैया लोग बाबू लोग खड़े हैं, थोड़ा आप कथा को सुनने का प्रयास करो। आप जब साड़ी तारा फारे के तैयारी बनौली तो आवाज आई कि तारा अपनी साड़ी के ऊपर हाथ तो जुतू देखावत अड़ू, लेकिन हरिश्चंद्र के आवाज आई कि हरिश्चंद्र अपनी औरत के साड़ी के ऊपर हाथ मत लगई है, सारा धर्म तोहार बर्बाद हो जाई नाश। तारा पतिव्रता नारी है, सती नारी है। अच्छा बताइए, सती नारी का कुछ बर्बाद होगा? होगा? हुआ है किसी नारी का? कोई नारी का नाम रखो आप। सब प्रवचन आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इस चीज को मानना चाहिए कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए। टप दे जब ये आवाज आई तब ब्रह्मा विष्णु महेश तैयार होके आगे लोग ताली बजाएंगे बढ़िया रे।
ब्रह्मा विष्णु महेश से आ गए। आज जब हरिश्चंद्र देखले तो तीनों जनी के डाके दंडवत प्रणाम कैले। मरल लड़का गोद में लेके तारा कली की भोलेनाथ हमरो प्रणाम ले ली। हमरा नसीब में यह बागी बेटा भइल निसंतानी रह। शंकर जी कहले ई के कहला तोर बेटा मरल बा। अच्छा भगवान के कृपा जेकरे ऊपर होई ओकर बेटा मर जाई, ओकर कहीं आ चाहिए। शंकर जी कहले के कहले बेटा मर गई। कहली बेटा मरल लेके आयल बनी कहतनी मर गई। कहले बोलावा। एक बेर कहली रोहित शरीर हिलल, दूसरा बेर कहली रोहित शरीर हिलल, और तीसरा बेर जब रोहित कहली तो उठ के खड़ा हो। ताली बजा के बर रहे। ब्रह्मा जी कहले अब बतावे लोगन सृष्टि के निर्माण हम करीले। हमरा मालूम बात तोहर बेटा अमर बा, मरे वाला ना बा। अयोध्या के राजा बनवा लोगे? कह लो कि ना। शंकर जी कहले कि अयोध्या के राजधानी तोहरी नाम से बाहर रहबा हो जू। कहले सरकार अब का रह, जौनी घर से विदाई हो गए वो घर में कहा जाए, वो घर में कहा जाए। हमनी के सोचे के तो बहुत कुछ सोचल जाला, लेकिन जौन भगवान के कृपा होई उतने होई, में आगे पीछे ना। निमन कर देव तो निमन हो जाई, अब बौरुका करब तो बौरुका तो पोताते चाहे जौने और सब पकड़ जाए। शंकर जी कहले बोला तो के अयोध्या रहे बा? कहले ना। कहले तो कहले सरकार अपने लोग के भेज दी, अब ये धरती पर मृत लोक में ना रह। तुरंत आदेश आयल, पुष्पक विमान आयल, और यहाँ जितने नौजवान हमारे विद्वान लोग खड़े हैं बाबू लोग, हमारी बेटियां बहन, बहुत काफी भीड़ है। आज तकले केहू जिंदा माई के पेट में से पैदा भइल बा, लेकिन इस शरीर लेके जिंदा केहू गइल बा? स्वर्ग में कोई गया है? लेकिन आज हरिश्चंद्र जा रहे हैं, तारा जा रही हैं, रोहित जा रहे हैं। चलो निम्ने रहा 50 बरी जी आए यही तरह। चलो बैठ, मरे के नहीं कहीं, हाँ जिए के नहीं कहीं। चलो देख तले हलू हुए ना वीरेंद्र बताओ कहते जी सो लौकत नार ला मुहा, ई मुहा नहीं आ रही लिए कथवा। चल सुन, चल सुनो बैठ के। हे जुआ के नहीं हारती मुहा साफ नहीं लौकत रहल। आधा लोग देखे वाला कि कैसन बानी, मोबाइलवा में नहीं लौकता नहीं। हाँ लेकिन से दबवा के कप दे निहारल कर दिन भर। बोलो शंकर भगवान की। पुष्पक विमान आदेश कैले भोलेनाथ आई, हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ ले, अपना बेटा रोहित के हाथ पकड़ के पुष्पक विमान पर चढ़ले। पृथ्वी पर आज तक कोई जिंदा नहीं गया है एक साथ। मर्द एक बेर मरी, मेहरारू एक बेर मरी, बेटा एक बेर मरी, याजी एक बेर मरी, सब घर भर एक बार जाई साथ है। बड़ा भाग वाले तकदीर वाले एक साथ जाते हैं। लेकिन तारा के जब हरिश्चंद्र लेके चले लगले तब वीरेंद्र बाबा भाव बतौले। अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो, सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्य के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। ए मरल बेटा जिंदा भइले, पुष्पक विमान कसवा से अइले। पुष्पक विमान कसवा से अइले, पुष्पक विमान कसवा से अइले। मरल बेटा अरे जिंदा भइले, पुष्पक विमान कसवा से अइले। पुष्पक विमान कसवा से अइले, पुष्पक विमान कसवा से अइले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, अरे बाड़ू तू तारा महान हो, ए भगवान हारी गईले। भगवान हारी गईले। टूटल विश्वामित्र महान हो, भगवान हारी गईले। बाड़ू तू तारा महान हो, भगवान भगवान हारी गईले। अच्छा भक्त से भगवान हारते हैं कि नहीं? हरिश्चंद्र जीतले कि हारले? ना बोलो, हार गए। हऊ जगहिया मिली
वीरेंद्र बाबा तो रोज कथा कहता ना का जानिए दादा हमका कौन जगह मिली, लेकिन निम्मन कही जाई तो निम्मन होई, इसका गारंटी कर लो।